अस्सलाम वालेकुम। आज के हम टॉपिक में देखेंगे कि जो हम अलजबरा की बेसिकली क्योंकि आगाज़ करने लगे हैं तो कुछ बातें जो हमने पढ़ी हुई हैं प्रीवियस क्लास में उसका एक हल्का सा रिव्यू है ताकि हमारा टॉपिक अच्छे तरीके से शुरू हो सके कि हम देखें कि हमें पहले इसके हवाले से क्या बात पता है। तो सबसे पहले एक बात लिख देते हैं कि इसका नाम है एक्सप्रेशंस। एक्सप्रेशंस ये बार बार अलजेब्रा में यूज होने वाला वर्ड है। एक्सप्रेशन, दिस एक्सप्रेशन इज गिवन, लेट्स से वी हैव एक्सप्रेशन, इस तरह की स्टेटमेंट हमने अक्सर देखने को मिलती हैं। पहली इसका जो की पॉइंट है वो ये है कि एक्सप्रेशन डोंट हैव इक्वल साइन। एक्सप्रेशन का में इक्वल का साइन नहीं होता। वेरी वेरी मेन की पॉइंट ऑफ दिस वैल्यू, दिस हेडिंग बेसिकली एक्सप्रेशन, यानी उसमें इक्वल का साइन होगा ही नहीं। फिर और बात क्या है कि वी यूज लेटर, एक्सप्रेशन में ये बात हो सकती है बेसिकली वी यूज लेटर्स for unknown value. We use letters for unknown value, कि हम unknown values के लिए letter यूज करते हैं। अब लेट से मुझे कोई कह देता है कि किसी चीज की वैल्यू 2 है तो मैंने डायरेक्ट 2 लिख देना है। मुझे कोई कहता है कि लेट्स से देयर इज समथिंग जिसकी वैल्यू हमें कंफर्म नहीं है, उसके लिए हम वेरिएबल x यूज करेंगे, वेरिएबल y यूज करेंगे, बाज औकात a भी यूज किया जा सकता है, बाज औकात b भी यूज किया जा सकता है। सो अननोन वैल्यू के लिए हम लेटर्स यूज करते हैं एक्सप्रेशंस में। एक और बात यह है कि जो एक्सप्रेशन होता है उसमें लेटर्स तो हो ही सकते हैं, लेकिन एक और बात यह है कि एक्सप्रेशन में सिंबल्स भी हो सकते हैं। सिंबल्स यानी कि प्लस माइनस का साइन भी हो सकता है इसमें। सिंबल्स के आगे विद एग्जांपल प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन ये साइन भी हो सकते हैं सिंबल्स में, एक्सप्रेशन में सॉरी। अच्छा, एक्सप्रेशन में नंबर्स भी हो सकते हैं। इसको यहाँ एक और ट्री डायग्राम में मैं शो कर देता हूं कि उसमें नंबर्स भी हो सकते हैं। लेट्स से 2x + 5 लिखा हो तो उसमें 2 जो होगा वो नंबर होगा। उसके अंदर वेरिएबल्स भी हो सकते हैं। एक्सप्रेशन की बात हो रही है, यस श्योर उसके अंदर वेरिएबल्स तो हो ही सकते हैं। 3x + 5 की अगर मैं बात करूं तो उसके अंदर वेरिएबल्स तो आ ही रहे हैं। वेरिएबल्स हो सकते हैं और उसके अंदर ऑपरेशन सिंबल्स हो सकते हैं इंक्लूडिंग ब्रैकेट्स। तो यहां डायरेक्ट लिख देता हूं मैं कि उसके अंदर ब्रैकेट्स भी हो सकती हैं। सो ये वेरी वेरी डिटेल डेफिनेशन है एक्सप्रेशन के हवाले से। बस एक बात हमें मेक श्योर करनी है कि उसमें इक्वल का साइन नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं कि एक्सप्रेशंस के हमारे पास क्या एग्जांपल्स हो सकती हैं। लेट्स से लिखा हुआ है 2x + 5, हमारे पास जस्ट ये लिखो इज इक्वल टू, मैं कुछ नहीं लिख सकता, इक्वल का तो साइन आना ही नहीं चाहिए। अब अगर ओवरऑल इसको हम ऑब्जर्व करें तो ये जो 2 है ये हमारे पास है नंबर। अब ये जो x है ये है वेरिएबल। अब ये जो प्लस का साइन है ये है हमारे पास नंबर, सॉरी सिंबल। और ये जो हमारे पास 5 है ये भी है बेसिकली हमारे पास नंबर। तो हमने यही तो बात पिछले पेज पे की है कि जो एक्सप्रेशन होता है उसमें नंबर्स भी हो सकते हैं, उसमें वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, उसमें सिंबल भी हो सकते हैं। क्या नहीं हो सकता? इक्वल का साइन नहीं हो सकता।
ब्रैकेट्स वाला। अब कोई एक एक्सप्रेशन में लिख देता हूं जिसके अंदर ब्रैकेट्स आ रही होंगी। लेट्स से 2x प्लस 5 डिवाइडेड बाय x, तो ये भी एक्सप्रेशन है। अगर ओवरऑल हम इसकी ऑब्जर्वेशन करें तो ये है ब्रैकेट, एक ब्रैकेट ओपन हो रही है और एक एट द एंड क्लोज हो रही है, तो मैं किसी एक को ब्रैकेट लिख देता हूं। अब जहां तक बात हो रही है 2 और 5 की, तो ये हमारे पास हो गए नंबर। फिर हमारे पास बात होगी प्लस की, ये हो गए हमारे पास सिंबल। अच्छा, प्लस भी सिंबल है एंड डिवीजन भी सिंबल है। और ये जो वेरिएबल x है, इसको हम इस वाले x को लिख दूं या इस वाले, चलें इस वाले x को लिख देता हूं, तो ये बेसिकली हमारे पास हो जाएगा वेरिएबल। सो दिस इज व्हाट यू मीन बाय एक्सप्रेशन, जिसमें इक्वल का साइन नहीं होता, बाकी हर चीज आ सकती है, सिंबल भी आ सकता है, वेरिएबल भी आ सकता है। अब एक और एग्जांपल है हमारे पास। लेट्स से एग्जांपल है 3m डिवाइडेड बाय n। अब अगर हमें m और n की वैल्यू नहीं पता, तो यहां पे हम m और n को एज अ वेरिएबल ही ट्रीट करेंगे। वेरिएबल, ये हमारे यहाँ अक्सर कंफ्यूजन क्रिएट कर जाते हैं कि m और n जो होते हैं वो कांस्टेंट है। हर वो चीज जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता, उसको हम वेरिएबल असाइन करेंगे नाम, कि ये वेरिएबल है। अब हमारे पास लेट्स से है 4 प्लस a एंड 2 माइनस a। अब अगर ओवरऑल इसको भी देखा जाए ना, तो इसके अंदर भी ये दोनों ब्रैकेट्स आ रही हैं। इधर a की वैल्यू क्योंकि हमें नहीं पता, तो हमने यहां पे a को एज अ वेरिएबल ही ट्रीट करना होगा। सो दिस a एंड दिस a will be treated as variable because we don't know the value। इक्वल का साइन तो नहीं है दोनों केसेस में। सो ये दोनों हमारे पास एक्सप्रेशन की एग्जांपल्स हैं collectively। So these both are the example of expressions। So this was all about the expression, क्योंकि ये यूं कह दें कि अलजेब्रा में सबसे ज्यादा यूज होने वाला वर्ड है एक्सप्रेशन, तो इसको एक डिटेल में डिस्कस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि लेटर ऑन जाके हमें जो सबसे बड़ी कन्फ्यूजन होनी है वो एक्सप्रेशन और इक्वेशंस पे होनी है। तो उसका हमने बेसिक डिफरेंस इस लेक्चर में देख लिया है। इन द नेक्स्ट लेक्चर हम देखेंगे कि इन अननोन वेरिएबल्स की वैल्यू पुट कैसे करते हैं। अल्लाह हाफिज़।